नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कमेंट में भी कई लोगों ने पूछा है और गांव में भी लोग पूछते हैं और कहीं भी जाइए तो लोग पूछने लगते हैं कि ट्रेन चलाने के लिए कैसे लाइसेंस बनता है। गांव में जनरली आप जानते हैं बाइक चलाना है या कार चलाना है या आपको ट्रक चलाना है तो इसके लिए लाइसेंस बनता है। तो लोगों के दिमाग में यह रहता है कि मान लीजिए इसका लाइसेंस तो हम जानते हैं कैसे बनता है, लेकिन ट्रेन का लाइसेंस कैसे बनता है, जो ट्रेन चलाता है उसके पास कौन सा लाइसेंस होता है। तो दोनों का प्रोसेस सेम है। तो पहले हम ये जान लें, जैसे देखिए हमको बाइक का लाइसेंस बनवाना है या कार का लाइसेंस बनवाना है, तो जिस तरह से इसका पहले आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद जो है एक आपका एग्ज़ाम होगा। आप पेपर पास किए तो आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। 90 दिन के अंदर आप फिर जाके पेपर दे के और इसके बाद आपका परमानेंट वो लाइसेंस हो जाता है। तो इसमें भी एक मिनिमम होता है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए आपको। सेम इसी तरह जो है ट्रेन का लाइसेंस बनता है। अब ट्रेन का लाइसेंस बनने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन देखिए, जैसे इसके लिए हाई स्कूल है, इसी तरह से ट्रेन चलाने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए। अगर आप आईटीआई पास हैं तो आप जो है लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे लाइसेंस बनता है। तो देखिए, आईटीआई होना चाहिए। अगर जिनके पास आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा है यानी पॉलिटेक्निक, तो वो भी भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के अलावा अगर आपके पास बीटेक है तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। बस इसमें सिविल ट्रेड नहीं होना चाहिए आपका बीटेक में। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब ट्रेड वाले हैं तो आप भर सकते हैं, सिविल वाले नहीं भर सकते। तो इसके लिए फॉर्म आता है। अब चूंकि जो बाइक का फॉर्म होता है वो ऑनलाइन हम कभी भी भर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्म ऐसा नहीं है कि हम कभी भी भर दें। ये 3 साल, 4 साल, 5 साल पे एक बार आता है। तो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया, इसके बाद 1 साल बाद उसका एग्ज़ाम होगा। आप उस एग्ज़ाम को पास किए तो जिस तरह से उसमें लर्निंग बनता था वो समझ लीजिए एक तरह से लर्निंग है कि पहला एग्ज़ाम आप पास किए तो इसके बाद उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब 100 सीट है तो उसमें 20 लोगों को लिया जाएगा। फिर उनका दूसरा एग्ज़ाम एक होगा। अगर आप दूसरा एग्ज़ाम पास कर गए तब फिर आपको एक तीसरा एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट। अगर आप साइको टेस्ट भी पास हो गए तब आपका जो है दूसरा एग्ज़ाम और साइको टेस्ट का मिला के मेरिट बनाया जाएगा। अब उस मेरिट में अगर 100 सीट है तो ऊपर से जितने लोग 100 सीट में मतलब ऊपर से 100 नंबर तक ले लिया जाएगा, बाकी जो नीचे बच रहे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये काम हो गया। अब बात आ रही है कि लाइसेंस कैसे मिलता है। तो जब इतना काम आपने कर दिया तो आप जिस आरआरबी रेलवे बोर्ड में हैं वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे और इसके बाद अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग ट्रेनिंग होती है। जैसे 109 दिन की कहीं होती है, कहीं 120 दिन की होती है, कहीं 100 दिन की होती है। तो वो आपका उतना दिन ट्रेनिंग होगा। इसके बाद ट्रेनिंग में आपका फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। 3-4 सिग्नल का है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का है, डीजल ट्रेन का है, सबका अलग अलग आपका ट्रेनिंग होगा और सबका पेपर होगा। इसके बाद सब पेपर में आप पास हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा और फिर वो रिजल्ट जो आपके बोर्ड में भेज दिया जाएगा। और इसके बाद आप जो है लर्निंग में हैं। जैसे वहाँ लर्निंग मिला था उसी तरह से आप लर्निंग में हैं, मतलब आप लर्निंग में लगभग 3 साल तक रहेंगे असिस्टेंट ड्राइवर की तरह। जैसे गांव में बोलते हैं लोग खलासी का काम करना, तो उसी तरह से एक समझिए कि मतलब ट्रेन चलाएगा जो वो मेन रहेगा, उसको बोलते हैं लोको पायलट। और जो असिस्टेंट लोको पायलट, जो ये ड्राइवर का फॉर्म निकलता है तो ये असिस्टेंट लोको पायलट का निकलता है, लोको पायलट का नहीं निकलता है। तो आप दूसरी सीट पे, 2 सीट होती है एक ट्रेन के कैब में, आप दूसरी सीट पे बैठेंगे और एक जो होती है ड्राइवर की उस पर ड्राइवर बैठेगा। अब कुछ गिने चुने काम हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट को करने रहते हैं, आप वो करेंगे और यही हो गया आपका लाइसेंस। तो इसी तरह से आपको लाइसेंस बनवाना है तो आप पहले आईटीआई पास होइए, तैयारी करिए, पढ़िए बढ़िया से। पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, तीनों क्वालिफाई करिए। इसके बाद यहाँ आइए ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में भी पास करिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ट्रेनिंग में फेल हो जाए तब क्या होगा। तो एक बार आप फेल हो जाएंगे तो दोबारा आपका ट्रेनिंग होगा। पहली बार पैसा मिलेगा ट्रेनिंग का, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बार भी फेल हो गए तो तिबारा आपको मौका मिलेगा।
अगर तीसरी बार फेल हो गए तो फिर से वही शुरू वाला काम, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जब 4 साल पे निकलेगा और फिर से सब पेपर दे के फिर यहाँ आना होगा। मतलब 3 बार में अगर आप पास नहीं किए तो आपको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, आपका लाइसेंस रद्द हो गया परमानेंट के लिए। तो इस तरह से ट्रेन का लाइसेंस बनता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और भी कोई जानकारी अगर चाहिए रेलवे से संबंधित तो कमेंट में लिखिएगा।